आज के ध्यान सेशन में हम डी स्ट्रेसिंग का अभ्यास करेंगे। इस सेशन से आपके मन और शरीर की घबराहटें और कठिनाइयां दूर होंगी, जो आपके शरीर में कुदरती ऊर्जा के बहाव में बाधा बनती हैं। तनाव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये जीवन की अनेक घटनाओं और परिस्थितियों के प्रति हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अक्सर तनाव में आकर हम अपने काम में संपूर्ण योगदान नहीं दे पाते। तनाव में आकर हम अपना आज भी बिगाड़ देते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं। हालांकि हम तनाव की जड़ तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पाना सीख सकते हैं। चलिए कुछ मिनट सांस लेने के साथ शुरू करते हैं। सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए और अपने पेट को सिकोड़ लीजिए। अपनी सांसों को उनकी प्राकृतिक लय में वापस ढल जाने दीजिए। चलिए आपके दिमाग को आराम दिलाते हैं। अपनी सांसों पर बिना नियंत्रण बनाए उन पर बस ध्यान दीजिए। प्राकृतिक रूप से सांस लेना शुरू कीजिए। बढ़िया। अब आप तैयार हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी दाईं हथेली में एक ऊर्जा की गेंद है। इस ऊर्जा की गेंद से एक कोमल सी गर्मी फैल रही है, जिसका एहसास आपकी हथेलियों के बीचों बीच हो रहा है। अपने ध्यान को इस ही गेंद पर रखिए। अपने हाथ में हो रहे एहसास को महसूस कीजिए। उस कोमल गर्मी को महसूस कीजिए। कुछ पल इस गर्मी के साथ बैठिए। जब भी आपका ध्यान भटकना शुरू करे, तो उसे वापस लाने के लिए इस गर्मी को अपना मार्गदर्शक बनाइए और धीरे धीरे उद्देश्य के साथ वापस आइए। चलिए आपको शरीर के साथ वापस जोड़ दें। अपने ध्यान को कुछ समय के लिए अपने सर के क्राउन क्षेत्र पर ले जाइए। जैसे जैसे आप अपना ध्यान वहां ले जाते हैं, उस जगह की गर्मी को महसूस कीजिए। ये गर्माहट अब नीचे की ओर बढ़ती हुई आपके टेम्पल तक पहुंच रही है। अब आपकी आंखों तक, आपके गालों तक, आपकी नाक तक, आपके होंठ तक, आपकी ठुड्डी तक,
आपके गर्दन के पीछे, गर्दन के सामने, कंधों पे, ऊपरी पीठ पे, छाती पे, आपके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स पे, पेट के निचले हिस्से पे, पेट में, हाथों में, हथेली पे, कूल्हों पे, जांघों पे, घुटनों पे, काफ्स पे, एड़ियों पे, पैर के अगले सिरे पे और अंत में आपके पैर की उंगलियों पे। वापसी पे आपका स्वागत है। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें खोलिए और सांस बाहर छोड़िए। हम सभी का दिमाग भटकता है और विचलित होता है। ये भटकना अच्छा है और इसे बढ़ावा भी देना चाहिए, पर आपका दिमाग इतना लचीला होना चाहिए कि जरूरत पड़ते ही वो ध्यान दे पाए। आजादी किसी को भी मोह सकती है, और अगर हमारे पास वापस आने का कोई जरिया ना हो तो कभी कभी मन वापस लौटना भी नहीं चाहता। आज के सेशन में कुछ पल के लिए आप अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में ला पाए हैं। आपने ही उसे रास्ता दिखाते हुए ऊर्जा की गेंद तक पहुंचाया। इसे याद रखिए। इसी तरह आप अपने दिमाग को भी दिशा दिखाएंगे। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी आप रास्ते पर लौट पाएंगे।